हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टार क्लासेस। आई होप आप सब अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, ये वीडियो पीजीटी एजुकेशन प्रीवियस ईयर पेपर है, जिसमें हम प्रीवियस ईयर का जितना भी क्वेश्चन है वो सॉल्व कराएंगे। इसके पहले मैं 2 वीडियो बना चुकी हूँ, जिसमें 60 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। आज हम इस वीडियो में 61 क्वेश्चन से देखेंगे। फ्रेंड्स, इसके पहले वीडियो हम क्लास स्टार्ट करें इसके पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हों, पहली बार विजिट कर रहे हैं हमारे चैनल को, तो उसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लें। साथ ही बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे कि सभी ज़रूरी नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलते रहें। तो फ्रेंड्स, देर न करते हुए चलिए आइए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, आज का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थानांतरित औसत है। ऑप्शन है मध्यमान, दूसरा है मध्यिका, तीसरा है प्रसार और चौथा है बहुलक। तो फ्रेंड्स, इसका करेक्ट आंसर होगा मध्यिका। ये एक्सप्लेनेशन देखिए, मध्यिका स्थानांतरित औसत है। मध्यिका वह संख्या है जो दी गई संख्याओं के बिल्कुल बीच में आती है। यह एक ऐसी संख्या है जो इस समूह के बड़े भाग को समूह के छोटे भाग से अलग करती है। इसमें दी गई जनसंख्या का मध्य भाग भी इसे दी गई जनसंख्या का मध्य भाग भी कहा जाता है। अब हम अगला क्वेश्चन देखेंगे। मैं इसका एक एक्सप्लेनेशन बता देती हूँ। जैसा कि लिखा है 2, 4, 5, 8, 3। अब पहले हम इसे क्रम में करेंगे, आरोही क्रम में, जैसे कि 2, 3, 4, 5 फिर 8। अब इसे ये देखेंगे कि इसमें टोटल योग कितनी है, संख्याओं का योग कितना है। तो ये संख्या हो गई 5 है। तो उसमें अब हम 5 संख्या है, मतलब विषम संख्याएं हैं। तो असम संख्या है। ये 2 पार्ट इधर हो गए पीछे, आगे से 2 पार्ट पीछे से हो गए। ये बीच वाली संख्या जो बच गई वही मध्यिका कहलाएगी। तो ये इसीलिए यहाँ पर कहा गया है कि जनसंख्या, ये जितनी भी जनसंख्या है इसके मध्य वाला भाग ही मध्यिका कहलाता है। तो आई होप फ्रेंड्स आप लोग को समझ में आया होगा। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। धर्म एक संस्था है क्योंकि ऑप्शन है समाज, यह समाज में व्यक्ति को सम्मान प्रदान करता है। दूसरा है यह लोगों को नैतिक व आध्यात्मिक शिक्षा प्रदान करता है। तीसरा है यह महत्वपूर्ण सामाजिक कार्य करता है। चौथा है यह लोगों को सौंदर्य शास्त्र सिखाता है। तो धर्म लोगों को नैतिकता तथा आध्यात्मिक शिक्षा प्रदान करता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम, हंटर कमीशन कब गठित हुआ। ऑप्शन है 1934 में, ऑप्शन बी है फरवरी 1882 में, ऑप्शन सी है जनवरी 1854 में, ऑप्शन डी है जुलाई 2004 में। तो फ्रेंड्स, इसका करेक्ट आंसर होगा फरवरी 1882 में। एक्सप्लेनेशन देखिए, सन 1880 में लॉर्ड रिपन को भारत का गवर्नर जनरल मनोनीत किया गया था। उस समय उन्होंने भारतीय शिक्षा विषय में सन 1982 में एक कमीशन गठित किया, जिसे भारतीय शिक्षा आयोग यानी भारतीय शिक्षा आयोग कहा गया। विलियम हंटर इसी कमीशन के सदस्य थे और इन्हीं के नाम पर इसे हंटर कमीशन कहा जाता है। यानी हंटर कमीशन को भारतीय शिक्षा आयोग भी कहा जाता है। अब हम अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 64 है, किसी राष्ट्र के लिए सर्वोच्च प्रतीक चिन्ह कौन सा है। ऑप्शन है राष्ट्रगान, ऑप्शन बी है राष्ट्रभाषा, ऑप्शन सी है राष्ट्रीय पक्षी, ऑप्शन डी है राष्ट्रीय ध्वज। तो फ्रेंड्स, इसका करेक्ट आंसर है राष्ट्रीय ध्वज। एक्सप्लेनेशन देखिए, राष्ट्र ध्वज राष्ट्र के लिए सर्वोच्च प्रतीक होता है। राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे में समान अनुपात में 3 क्षैतिज पट्टियाँ होती हैं। केसरिया रंग सबसे ऊपर होता है, बीच में सफ़ेद रंग होता है, नीचे हरा रंग होता है। ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात जो है, लंबाई होती है 3, चौड़ाई होती है 2, इसका अनुपात हो जाएगा 3:2। सफ़ेद पट्टी के बीच में नीले रंग का चक्र होता है।
जिसमें कुल 24 तीलियाँ होती हैं। अब हम आगे का क्वेश्चन देखेंगे। प्राथमिक मानसिक योग्यताएं संबंधित है, तो ये जो प्राथमिक मानसिक योग्यता है ये किससे संबंधित है? तो ऑप्शन है वेस्लर का है, टर्मन-जी का है, कैटेल का है, थर्स्टन का है। तो फ्रेंड्स इसमें करेक्ट आंसर होगा थर्स्टन। ये जो है प्राथमिक मानसिक योग्यताएं हैं, ये इसका प्रतिपादन थर्स्टन जी ने किया। अब इसमें इन्होंने क्या क्या बताया एक्सप्लेनेशन में देख लेते हैं। थर्स्टन ने 7 प्राथमिक मानसिक योग्यताओं का प्रतिपादन किया है, जिसका क्रम याद रखें, ये क्रम भी पूछता है पेपर में। तो पहला है प्रेक्षण योग्यता, दूसरा है अंक योग्यता, तीसरा है शाब्दिक योग्यता, चौथा है वाक शक्ति, पांचवा है स्मरण शक्ति, छठवां है तार्किक योग्यता, सातवां है पर्यवेक्षक शक्ति। तो ये रहे क्रम, इसे जरूर याद रख लें। अगला क्वेश्चन देखेंगे। भारतीय संविधान में 6 से 14 वर्ष की आयु के बालकों हेतु निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत लाया गया है? ऑप्शन है 45A के अनुच्छेद 45A के अंतर्गत, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 21A, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 46, ऑप्शन डी है अनुच्छेद 26। तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर होगा अनुच्छेद 21A, इसका करेक्ट आंसर होगा। किस में लाया गया? तो अनुच्छेद 21A में। एक्सप्लेनेशन देखिए। भारतीय संविधान के 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 ने भारत के संविधान में अंतः स्थापित 21क या 21A ही इसे बोलेंगे अनुच्छेद राज्य कानून द्वारा निर्धारित करता है मौलिक अधिकार के रूप में 6 से 14 वर्ष की आयु समूह में सभी बच्चों को मुफ्त व अनिवार्य शिक्षा प्रदान कराया जाएगा। अब हम अगला क्वेश्चन देखेंगे। प्रकृतिवाद किस प्रकार के अनुशासन का समर्थन करता है? ऑप्शन है प्रभावात्मक, दमनात्मक, मुक्तियात्मक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स प्रकृतिवाद जो है वो कहता है बालकों को फ्री रखना चाहिए हर पाबंदी, हर बंदिशों से, जैसे कि वो प्रकृति की गोद में रहकर, प्रकृति की छाया में रहकर हर एक्टिविटी सीख सकें। तो इसीलिए इसे हम मुक्तियात्मक कहेंगे कि इसमें अनुशासन मुक्तियात्मक रखा गया है। प्रकृतिवाद मुक्तियात्मक प्रकार का अनुशासन का समर्थन करता है। प्रकृतिवाद स्वतंत्रता के पक्षपाती है, अतः वे अनुशासन के लिए बाह्य हस्तक्षेप का विरोध करते हैं और शारीरिक दंड व्यवस्था को न्यायपूर्ण मानते हैं। प्रकृतिवादियों के अनुसार स्वतंत्र वातावरण में ही बालक स्वाभाविक विकास हो सकता है। उनके अनुसार प्राकृतिक परिणामों द्वारा अनुशासन स्थापित करना चाहिए। रूसो ने कहा है कि बच्चे को कभी दंड नहीं दिया जाना चाहिए, उसे स्वतंत्रता प्रदान करनी चाहिए। और फिर कहा है अनुशासन सदैव बालकों की गलतियों के प्राकृतिक परिणामों द्वारा होना चाहिए। अब हम अगला क्वेश्चन देखेंगे। वह अंक जिसकी पुनरावृत्ति किसी विवरण में सबसे अधिक बार होती है उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन है मध्यिका, ऑप्शन बी है मध्यमान, ऑप्शन सी है बहुलांक, ऑप्शन डी है प्रमाणित विचलन। तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर होगा बहुलांक। अब हम इसका एक उदाहरण देख लेते हैं। जैसा कि दिया है क्वेश्चन में 5, 6, 12, 13, 5, 7, 3, 5। अब इस संख्या में पूछेगा कि इस निम्नलिखित में से उपयुक्त संख्याओं में दिए गए विकल्पों में चूज करिए कि बहुलांक क्या होगा या उपयुक्त संख्याओं का बहुलांक क्या होगा। तो फ्रेंड्स इसमें अब हम देखेंगे बहुलांक मतलब बहुत बार। तो 5 आया है एक बार, 5 फिर आया है दूसरी बार, 5 फिर आया है तीसरी बार, और जो कि कोई ऐसी संख्या नहीं है कि जो रिपीट हुई हो। तो 3 बार 5 3 बार इन संख्याओं के विवरण में टोटल संख्याओं में 3 बार 5 ही दिया है, इसीलिए उसका बहुलांक जो होगा ये 3 होगा। तो ऐसे ही हम बहुलांक ज्ञात करेंगे। आई होप आप लोग को समझ में ये भी आ गया होगा। अब हम अगला क्वेश्चन देखेंगे। 2 चरों x और y में समर्थक
धनात्मक सहसंबंध है, इसका अर्थ है ऑप्शन है x तथा y विपरीत दिशाओं के में एक साथ परिवर्तित होते हैं। ऑप्शन बी है एक्स वाई एक ही दिशा में एक साथ परिवर्तित होते हैं। ऑप्शन सी है एक्स वाई में परिवर्तन लाता है। ऑप्शन डी है वाई एक्स में परिवर्तन लाता है। तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर होगा एक्स जो है वो वाई की दिशा में एक साथ परिवर्तन होते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित कच्चे आंकड़ों का मध्यिका क्या होगा। अब मैंने पहले ही आप लोग को बता रखा था कि इसे कैसे आप ज्ञात करना है। तो इसे पहले हम आरोही क्रम में स्थापित करेंगे। पहले क्या है 14, फिर क्या है 1 मिनट। अब देखिए पहले क्या है 14, फिर क्या है 16, उसके बाद क्या दिया है छोटी संख्या से बड़ी क्रम में उसे आरोही क्रम में स्थापित करना है। तो पहले हम क्रम देखेंगे किसकी जो गिनती में उसका क्रम होता है, स्टेप बाय स्टेप उसको रखेंगे, उसी को आरोही क्रम कहते हैं, बढ़ते हुए क्रम को। 14 हो गया, 16 हो गया, उसके बाद 20 है, उसके बाद 24 है, उसके बाद 26 है। अब हम इसका योग देखेंगे संख्याओं का। तो ये 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया और ये फिर 4 हो गया और ये 5 हो गया। तो हम इसकी मध्यिका हमें ज्ञात करना है। तो 2 संख्याएं इधर हो गई, 2 संख्याएं ये इधर हो गई, तो बचा 20, बीच में 20। तो यही इसकी मध्यिका होगी। अब देखिए इसका सॉल्यूशन भी इसी प्रकार बताया है। अब हम अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 71 है शेरशाह सूरी किस स्थान के छात्र रहे हैं। आगरा के, बरेली के, जौनपुर के, अलीगढ़ के। तो फ्रेंड्स शेरशाह सूरी जो है वो जौनपुर के छात्र रहे हैं। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे सांस्कृतिक पिछड़ापन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया, या प्रयोग ये वर्ड जो शब्द है इसका प्रयोग किसने किया। ऑप्शन है अकबर ने, वेबर ने, पाइन ने, मार्क्स ने। तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर है अकबर जी ने किया। सांस्कृतिक पिछड़ापन शब्द का प्रयोग अकबर ने किया। इन्होंने संस्कृति के 2 पहलू भौतिक और अभौतिक को माना है। अतः यह देखा जाता है कि अभौतिक अंश भौतिक से पिछड़ जाते हैं, जिसे सांस्कृतिक पिछड़ापन कहते हैं। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे क्रैशनर द्वारा दिए गए व्यक्तित्व के वर्गीकरण का आधार है। ऑप्शन है सामाजिक अंतःक्रिया, शारीरिक गठन, व्यक्तिशील गुण और मूल्य। तो फ्रेंड्स क्रैचमर के अनुसार व्यक्तित्व के प्रकार में शारीरिक गठन जो है वो प्रकार इन्होंने बताया है। इसके आधार पर इसमें क्या है, इन्होंने व्यक्तित्व को 4 भागों में बांटा है। पहला तो लंबकाय, गोलकाय, सुडौलकाय, मिश्रितकाय है। इसे लंबकाय को एथलीट और सुडौलकाय को एथलेटिक, गोलकाय को पिकनिक और मिश्रितकाय को डेप्लॉस्टिक कहा जाएगा। अगला हम क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर है 74 निम्न में से कौन सा विश्वसनीयता मापन की एक विधि है। पहला है परीक्षण, पुनः परीक्षण, क्रांतिक अनुपात, विषय वस्तु, प्रत्यक्ष मूल्य। तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर होगा परीक्षण तथा पुनः परीक्षण। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे। क्वेश्चन नंबर है 75। इसमें पहला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षा दर्शन वैज्ञानिक प्रगति को समर्थन देता है। ऑप्शन है प्रकृतिवाद, यथार्थवाद, सी है आदर्शवाद, चौथा है उपर्युक्त सभी। तो फ्रेंड्स इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा यथार्थवाद जो है वो वैज्ञानिक प्रगति को समर्थन देता है। इसका एक्सप्लेनेशन देखिए। यथार्थवाद दर्शन वैज्ञानिक प्रगति को समर्थन देता है। यथार्थवाद का अंग्रेजी रूपांतरण रियलिज्म है। रियल शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के रियल्स से हुई है। इस प्रकार रियलिज्म रियलिज्म का शाब्दिक अर्थ हुआ वास्तुवाद या वस्तुवादी विचारधारा। वस्तुतः यथार्थवादी वस्तु संबंधित विचारों के प्रति एक दृष्टिकोण है जिसके अनुसार संसार की वस्तुएं यथार्थ हैं। यथार्थवादी शिक्षा विज्ञान पर आधारित होती है। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 76 है
आगमन एवं निगमन विधि के प्रतिपादक हैं? ऑप्शन है हर्बर्ट हैं, मॉरिसन हैं, फ्रांसिस बेकन है, सुकरात हैं। तो फ्रेंड्स, आगमन और निगमन विधि के प्रतिपादक जो हैं वो फ्रांसिस बेकन जी हैं। इसे जो है इसमें माना गया था इस पेपर में, बट वैसे हैं आगमन निगमन के अरस्तु जी प्रतिपादन किए हैं। इसमें इस क्वेश्चन में फ्रांसिस बेकन करेक्ट माना था आयोग ने। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का प्रारंभ क्यों हुआ और किस स्तर पर हुआ, किस सन में हुआ? इससे ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। तो क्वेश्चन बना था प्रारंभ किया गया था तो उच्च शिक्षा के गुणात्मक सुधार के लिए किया गया था कि प्राथमिक शिक्षा में गुणात्मक सुधार के लिए, या माध्यमिक शिक्षा में गुणात्मक सुधार के लिए, या तकनीकी शिक्षा में गुणात्मक सुधार के लिए? तो फ्रेंड्स, आई होप ये क्वेश्चन आंसर सबको आ रहा होगा इसका। ये प्राथमिक शिक्षा में गुणात्मक सुधार के लिए किया गया था। और इसका एक्सप्लेनेशन देखिए, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड प्रारंभिक शिक्षा के गुणात्मक सुधार हेतु किया गया था। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड की स्थापना 1986 और 87 में 7वीं पंचवर्षीय योजना के तहत की गई थी। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का उद्देश्य प्राथमिक विद्यालयों में पाठ्य सामग्री तथा शिक्षक उपकरण जैसे न्यूनतम आवश्यकताएं और सुविधाओं का सुनिश्चित कराना है। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, कौन सा भिन्न है? तो विश्वसनीयता, प्रतिदर्श, वैधता, मानक। इसमें पूछा है कि कौन सा ये भिन्न है। तो फ्रेंड्स, शोध कार्य होता है, यानी हमारा जो ये प्रतिदर्श जो है वो सबसे भिन्न है, इसलिए कि कोई भी कार्य करने में या किसी भी प्रश्न के निर्माण में विश्वसनीयता, वैधता, उसकी मानकता को जांचा जाता है, परखा जाता है, ना कि प्रतिदर्श को। प्रतिदर्श जो है वो हमारे केंद्रीय विचलन मान का भाग है, शोध कार्य का भाग है, वो शोध कार्य का भाग है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम, औसत मंद बुद्धि बच्चों की बुद्धि लब्धि होती है तो कितनी होती है? 30 से 50, 25 से 35, 30 से 70 और 20 से कम, या 50 से 70। तो फ्रेंड्स, इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा क्वेश्चन जो है, औसत मंद बुद्धि बच्चों की बुद्धि लब्धि जो है वो 35 से 50 के बीच में होगी। और बुद्धि लब्धि ज्ञात करने का फार्मूला होता है मानसिक आयु बटा वास्तविक आयु गुणे में 100, या IQ इंटू MA/CA इंटू 100। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, एक विद्यार्थी ने मनोविज्ञान की परीक्षा में 70 अंक तथा गणित में 50 अंक प्राप्त किए। इन अंकों को निम्न में से किसमें परिवर्तित करने की तुलना की जा सकती है? ऑप्शन है प्रतिशतता में, कोटियाँ में, क्रमांकन में, मानक प्राप्तांक में। तो फ्रेंड्स, इसका करेक्ट आंसर होगा मानक प्राप्तांक में। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, प्रयोगवादी शिक्षा का केंद्र बिंदु है। ऑप्शन है अध्यापक, पाठ्यचर्या, बालक, शिक्षण विधि। तो इसका करेक्ट आंसर होगा बालक। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अरबिंदो ने शैक्षिक चिंतन को समग्र शिक्षा क्यों कहा जाता है? तो ऑप्शन है क्योंकि यह मानता है कि सत्य अंतर्जात होता है और इसलिए कोई भी चीज़ सिखाई नहीं जा सकती। अगला क्वेश्चन है, अगला ऑप्शन है क्योंकि यह बच्चों के किसी भी शारीरिक, मानसिक व आध्यात्मिक आयाम की अपेक्षा नहीं करता। अगला है, यह हमें प्राकृतिक व ईश्वर के साथ सद्भाव रख कर जीना सिखाता है। नेक्स्ट ऑप्शन है क्योंकि यह भारतीय शिक्षा पाश्चात्य चिंतन को एकीकृत करता है। तो फ्रेंड्स, ये ऑप्शन चौथा जो है वो यही करेक्ट है, क्योंकि यह भारतीय शिक्षा पाश्चात्य चिंतन को एकीकृत करके यह सिखाता है। अरबिंदो ने शैक्षिक चिंतन को समग्र शिक्षा कहा है क्योंकि यह भारतीय तथा पाश्चात्य चिंतन को एकीकृत करता है। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, वर्गीकृत आंकड़ों से या लंबी विधि से माध्य निकालने का फार्मूला क्या है? तो फ्रेंड्स, इसका फार्मूला होता है m बराबर सिग्मा fx/n। तो अब हम इसमें देखेंगे
ये है कहाँ, सिग्मा Fx/n। तो ये डी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम, जो यथार्थ के मुद्दों से संबंधित है कहलाती है। दर्शन की वह शाखा जो यथार्थ के मुद्दों से संबंधित होती है क्या कहलाती है? मूल्य मीमांसा, ज्ञान मीमांसा, तत्व मीमांसा, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स ये मूल्य मीमांसा कहलाती है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, दूरवर्ती शिक्षार्थियों की शैक्षिक उपलब्धि में निम्नलिखित में कौन सा तत्व योगदान देता है? ऑप्शन है स्व अधिगम सामग्री, विद्यार्थी दत्त कार्य का उत्तर, व्यक्तिगत संपर्क कार्यक्रम PCP, उपर्युक्त में ऑल ऑफ दीज या उपर्युक्त सभी। तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर होगा उपर्युक्त सभी। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, प्राचीन अनुबंध और नैमित्तिक अनुबंध के मध्य मूलभूत अंतर क्या है? ऑप्शन है सामयिक समीपता, उद्दीपन का प्रस्तुतिकरण, क्रिया यंत्र, अंतःक्रिया का उत्सर्जन। तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर होगा उद्दीपन का प्रस्तुतिकरण। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सृजनात्मकता के जनक किसे कहा जाता है या कौन है? ऑप्शन है गिलफोर्ड, JP गिलफोर्ड जी, EP टोरांस और थार्नडाइक जी हैं, स्किनर जी हैं। तो फ्रेंड्स इसके करेक्ट आंसर होगा जो है टोरांस जी। सृजनात्मकता के जनक टोरांस जी को माना जाता है। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 88 है, शिक्षण का एडवांस्ड ऑर्गेनाइजर प्रतिपादन विकसित किसने किया? तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर होगा डेविस आस्ट्रू बेल द्वारा किया गया। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम, विद्यालय समाज का लघु रूप है, ये परिभाषा किसने दिया? तो ये परिभाषा हमारे जॉन डेवी जी ने दिया। हम नेक्स्ट और आज का अंतिम क्वेश्चन देखेंगे, टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया? ऑप्शन है ब्रूम ने, जीन पियाजे ने, कार्ल रोजर्स ने, JL बेर्ड ने। तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर होगा JR बेर्ड ने टेलीविज़न का आविष्कार किया। एक्सप्लेनेशन इसका देख लीजिए, टेलीविज़न का आविष्कार 1925 में जॉन लागी बेयर्ड द्वारा किया गया। जॉन लागी बेयर्ड ने अपने इस उपकरण का नाम टेलीविज़न रखा। जॉन ने टीवी पर कठपुतली की छवि को प्रसारित करके लोगों को दिखाया था। उन्होंने इस कठपुतली का नाम स्टिक बिल रखा था। आई होप फ्रेंड्स आप लोग को वीडियो अच्छी लगी होगी। क्वेश्चन भी अच्छे हैं, प्रीवियस ईयर का पेपर है तो सॉल्व करना जाहिर सी बात है। और इससे भी क्वेश्चन बनते हैं, PGT में क्वेश्चन रिवाइज करते हैं, तो इसीलिए हर क्वेश्चन को अच्छे से और ध्यान से इसका आंसर देखें, क्वेश्चन को समझें, क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है उससे क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन उससे कैसे निकल सकता है, कैसे क्वेश्चन बन सकता है। तो बहुत ही ध्यान से देखें और वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लें। आगे ही मैं ऐसे वीडियो बनाते